बोलते हैं हिंदी में क्या होता है उसका, जैसे बोलते हैं इत्यादि, ठीक है, क्या बोलते हैं इत्यादि, तो इंग्लिश में उसे ईटीसी लिखते हैं उसे, ठीक है। जैसे हम एसेट्रा बोलते हैं, एसेट्रा वो है ईटीसी, उसका शॉर्ट में ईटीसी लिख देते हैं। अब भाई इतनी बात हो गई, उसने कहा कि जंगल में ले जाओ, कैसे भी मारो। अब क्या हुआ, बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, एवरी टाइम यानी हर बार, हर समय, प्रहलाद वॉज सेव्ड, प्रहलाद वॉज सेव्ड यानी बचाया गया, बाय गॉड, भगवान के द्वारा बचा ले गया। सेव यानी बचाना, सेव कर देना, रक्षा करना, भगवान के द्वारा उसकी रक्षा की गई हर बार। उसने इतनी कोशिश की, उसके बाद भी। एट लास्ट, एट लास्ट यानी आखिरकार, अंततः, ऐसे बोलते हैं आखिरकार। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, दैट की ही शुड बी क्रश्ड, ही शुड बी क्रश्ड यानी उसे शुड बी यानी किया जाना चाहिए, क्या कर दिया जाना चाहिए, क्रश्ड, क्रश्ड यानी कुचला जाना चाहिए, बाय एन एलिफेंट, बाय यानी द्वारा, एन यानी एक, एलिफेंट एक हाथी के द्वारा, ए एलिफेंट, ए ध्वनि निकल रहा है, इसे एन लगा है, ठीक है। आ ई उ ए ऐसे ध्वनि निकलता है तो हम एन का यूज करते हैं एक के लिए, और नहीं होता मैंगो है और आपका ऑरेंज में, ऑरेंज में भी एन आएगा क्योंकि ओ ध्वनि निकल रहा है, ठीक है। और आपका बाकी जो भी एम से आ गया, एन से आ गया, जेड से आ गया, पी से आ गया, जो भी ए ई आई ओ यू, सॉरी उसके नहीं, आ ई उच्चारण को देखना है। ए ई आई ओ यू वाला जो वो है ना आर्टिकल, वो गलत है, किसी ने बताया वो गलत है, जो मैं बता रहा हूँ मेरे वीडियो आप देखेंगे सही है, आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे ये देखना ई है इसे लग रहा नहीं, उच्चारण देखिए, एलिफेंट ए, तो आ ई उ ए ऐसे ध्वनि निकले तब समझ जाओ एन लगेगा। तो हाथी के द्वारा उसे कुचला देना चाहिए, बट लेकिन इवन दिस कुड नॉट हार्म हिम, इवन लेकिन ये भी यहाँ तक है ना, इवन फिर भी दिस कुड नॉट ये नहीं कर सका, हार्म यानी नुकसान पर, हिम यानी उसे, लेकिन ये भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। हाथी के द्वारा कुचलाएगा लेकिन हाथी नहीं कुचला होगा, उसे प्रणाम कर लिया होगा, मैंने मूवी में देखा था। अब देखिए, सीइंग प्रहलाद सेफ एवरी टाइम, सीइंग यानी देखकर, प्रहलाद यानी प्रहलाद को, सेफ यानी सुरक्षित, एवरी यानी हर टाइम यानी समय, हर समय हर बार प्रहलाद को सुरक्षित देखकर, हिरण्यकश्यपा यानी हिरण्यकश्यप, वॉज यानी हो गया था या फिर था, वेरी वरीड बहुत चिंतित था, चिंतित यानी फिक्रमंद, बहुत उसे फिक्र हो गई थी। ही हैड अ सिस्टर, उसकी एक बहन थी। तो आप समझिए किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। ही हैड अ सिस्टर, उसकी एक बहन थी। ही हैड अ फादर, उसके एक पिता थे। ही हैड अ फ्रेंड, उसका दोस्त था। ही हैड अ ब्रदर, उसका एक भाई था, ऐसे हम यूज करते हैं। नेम्ड होलिका, होलिका नाम की उसकी एक बहन थी। अब ये देखिए होलिका, इसी से होली पड़ा है। अब क्या हुआ, शी वॉज गिफ्टेड विथ अ बून, शी वॉज गिफ्टेड यानी उसे गिफ्ट मिला था, उपहार मिला था, विथ अ बून यानी वो क्या था, वो हम इसे क्या बोल सकते हैं, उसे वरदान में, है ना, वरदान में, उपहार में एक वरदान मिला था, उसे वरदान में एक उपहार मिला था। दैट जो, या की, दैट यानी की, शी कुड नेवर, कुड यानी शक्ति, नेवर यानी कभी नहीं, वो कभी नहीं सकती, क्या, बी बर्न यानी वो कभी नहीं जल सकती, बाई फायर यानी आग से, उसे वरदान मिला था कि वो आग से कभी भी नहीं जल सकती थी। तो नेवर यानी कभी नहीं, नॉट नो, नहीं नहीं, लेकिन नेवर यानी कभी नहीं। शी सेड टू हर ब्रदर, उसने कहा, टू हर यानी अपने, ब्रदर यानी भाई से, ठीक है। हर ब्रदर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लड़की बोल रही है, इसलिए हर ब्रदर आ गया, हिज ब्रदर नहीं है क्योंकि लड़की है, तो लड़की के बारे में हम बोल रहे हैं उसका भाई, तो ये नहीं देखेंगे ब्रदर यानी तो भाई होता है सर, हिज ब्रदर आएगा, नहीं। यदि कोई भाई बोलता, कोई लड़का बोलता कि उसने अपने भाई से कहा तो हम हिज ब्रदर लगाते, लेकिन ये लड़की बोल रही है, महिला बोल रही है, स्त्रीलिंग बोल रही है, तो हम हर ब्रदर लिखेंगे। बहुत तो कंफ्यूज जाते हैं, हर ब्रदर लिखे कि हिज ब्रदर लिखे, ठीक है। यू नीड नॉट वरी एट ऑल, यू नीड यानी तुम्हें जरूरत, नॉट यानी नहीं है, वरी यानी चिंतित होने की, फिक्रमंद, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, यानी तुम्हें फिक्र करने की, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्ट इसका मीनिंग होगा। यू नो तुम जानते हो, नो यानी जानना, के साइलेंट होता है, नाउ नहीं पढ़ेंगे, नो, यू नो ऐसे पढ़ेंगे, तुम जानते हो, दैट की आई कैन नॉट बी हार्म बाई फायर, आई कैन नॉट बी मुझे नहीं हो सकता, हार्म यानी कोई भी नुकसान, बाई फायर एंड आग से मुझे कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, नहीं पहुंच सकता, तुम जानते हो भाई, है ना। आई विल सिट, मैं बैठूंगी, विल फ्यूचर टेंस गागी गे, आई विल सिट मैं बैठूंगी, आई विल ईट मैं खाऊंगी, आई विल रन मैं दौड़ूंगी, इस प्रकार से गागी गे फ्यूचर टेंस। इन द फायर मैं आग में बैठूंगी, विथ यानी साथ में, प्रहलाद, प्रहलाद के साथ आग में बैठूंगी। इन माई लैप, मेरे लैप यानी गोदी में, तो लैप आपने सुना होगा, लैपटॉप सुना ना, लैपटॉप, क्यों लैपटॉप नाम पड़ा, क्योंकि गोदी में रख के, भाई
क्योंकि टेबल वेबल हर जगह अवेलेबल होता नहीं है। टेबल होता तो भाई हम सीधा वही चला लेते हैं, आपका क्या बोलते हैं कंप्यूटर। तो लैपटॉप नाम क्यों पड़ा है? उसे कहीं भी बैठ के, रेलवे स्टेशन बैठे हो, अपने गोदी में, अपने गोदी पे रख लो उस कंप्यूटर को, जिसे लैपटॉप कहते हैं, और चलाइए। तो गोदी में रख के ज्यादातर चलाते हैं, उसका नाम लैपटॉप पड़ गया, ठीक है। तो वो लैप यानी गोदी होती है। एंड ही वुड गेट बर्न, और ही वुड गेट बर्न यानी वो जल जाएगा। वुड गागी के गेट बर्न, वो जल जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। यू अरेंज फॉर द फायर, तुम आग की व्यवस्था करो, या फिर आप आग की व्यवस्था करो। तो यू यानी आप, तुम दोनों होता है। हम हिंदी उर्दू भाषी में जो हमसे बड़े हैं इज्जत देते तो आप बोलते हैं, छोटे बच्चे इज्जत देते हैं सबको, लेकिन छोटे को, हमारे साथी को हम तुम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये उसमें हिंदी उर्दू में अंतर है। और यहाँ पे यू यानी आप हो तो भी यू, छोटे हो तो भी यू, जो भी हो तो भी यू, तुम यानी यू। तो आप आग की व्यवस्था कीजिए, वो जल जाएगा, गोदी में रख के मैं जलाऊंगी। तो अब क्या हुआ, बस इसके बाद थोड़ा सा एक और बच्चा फिर हो जाएगा, लेकिन डिटेल में समझा रहा हूं। हियरिंग दिस यानी ऐसा सुनकर या फिर यह सुनकर, हिरण्यकश्यप बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम यानी हो गया, वेरी यानी बहुत हैप्पी यानी खुश, बहुत खुश हो गया। ही आज इज सोल्जर्स, अब बताइए, आज ने पूछा कि कुछ करने के लिए कहा, तो अपने सैनिक से पूछेगा थोड़ी ना ऐसे करूं कि नहीं करूं, नहीं, वो तो आदेश देगा। उसने अपने सैनिकों से कहा टू प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी तैयारी करने की, ठीक है। अ बेड, एक बिस्तर, ऑफ फायर यानी आग की एक बिस्तर सजाने की उसने क्या की, तैयारी करने के लिए कहा, जिसे चीता भी, चीता का आगे मतलब है, ठीक है। व्हेन, जब, द फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार वाली, पायर का मतलब होता है चिता, अंतिम संस्कार वाली चिता वॉज रेडी, जब चिता तैयार हो गई, होलिका सेट ऑन इट, होलिका सेट, सीट क्यों लिखा था, सीट यानी तो बैठना होता है, लेकिन सेट बैठी, बैठ गई को हम सेट लिखेंगे, सीट नहीं लिखेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है, होलिका बैठी, तो हम होलिका सीट नहीं लिखेंगे, होलिका सेट, सीट सेट, तो सेट सेकंड फॉर्म होता है। होलिका सेट, होलिका बैठ गई, ऑन यानी पर, इट यानी उस पर बैठ गई, विद प्रहलाद, प्रहलाद के साथ उस चिता पर बैठ गई, इन हर लैप यानी अपने गोदी में बैठा कर, किसको, प्रहलाद को। फ्लेम्स रोज हाई अप टू द स्काई, फ्लेम्स यानी उसकी जो लपटें होती है, उसकी जो लौ होती है, रोज, ये रोज गुलाब वाला रोज नहीं है, राइज होना यानी उगना, उठना, तो रोज यानी उठा, उठना, ऊपर उठने को रोज कहते हैं, ये गुलाब वाला रोज नहीं है, ठीक है। तो फ्लेम्स रोज, लपटें उठी, हाई अप यानी बहुत ऊंची, टू द स्काई आसमान तक, इतनी ऊंची ऊंची लपटी आसमान तक उठी। हिरण्यकश्यप वॉज वेरी हैप्पी, हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। ही वॉज श्योर, उसे निश्चित था, पक्का था, श्योर होने उसे यकीन था, दैट की उसे यकीन था कि प्रहलाद वुड बी बर्न टू एसेस, प्रहलाद वुड बी हो जाएगा, बर्न टू एसेस, बर्न टू एसेस का मतलब होता है जलकर राख हो जाना, उसे पूरा यकीन था कि प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। बट लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान, लेकिन भगवान की कृपा से, जिसे हम बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ना भगवान की दुआ से, है ना, अल्लाह की दुआ से, तो वो ग्रेस यानी दुआ, तो लेकिन भगवान की कृपा से एवरीथिंग वॉज रिवर्स, सब कुछ, वॉज यानी हो गया, क्या हो गया था, रिवर्स, सब कुछ उल्टा हो गया था, रिवर्स यानी उल्टा। इसने सोचा प्रहलाद जलेगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। होलिका वॉज बर्न, होलिका जल गई, बर्न यानी जलना, बर्न यानी जल गई, बर्न का सेकंड फॉर्म बर्न है, तो धोखा नहीं खाएंगे, टी क्यों लिख दिया है, बर्न फर्स्ट फॉर्म, बर्न सेकंड फॉर्म, होलिका जल गई, वाइल, वाइल यानी इस दौरान या फिर जबकि भी होता है, होलिका जल गई जबकि प्रहलाद वॉज सेव्ड, प्रहलाद सुरक्षित था, सेव सुरक्षित था। लास्ट पेज में इतना सा बचा पैराग्राफ जहाँ पे ये पता चलेगा हिरण्याक्ष जिसे वो मिला था ना वरदान कि ना जमीन पे मरूंगा, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना बाहर, तो वो कैसे मरा, वो सस्पेंस है, जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें पता है उनके लिए कोई बात ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश वर्ड आपको जानने को मिलेगा। पूरा उल्टा हो गया, इसलिए होलिका दहन बोलते हैं ना, होलिका जली, प्रहलाद दहन थोड़ी बोलते हैं, दहन यानी जलना, तो होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित हो गए। इसी खुशी में दूसरे दिन क्या करते हैं, खुशी से रंग गुलाल खेली गई कि अरे प्रहलाद बच गया, ऐसे होली मनाते हैं। दूसरे दिन हिरण्यकश्यपा वॉज, हिरण्यकश्यप वॉज यानी था स्टर्न, स्टर्न यानी हैरान था, स्तब्ध था, बाय द रिजल्ट, रिजल्ट यानी नतीजा, परिणाम, परिणाम से या नतीजे से हैरान था। इन अ फिट ऑफ एंगर, फिट ऑफ एंगर यानी गुस्से के कारण, क्रोध के कारण, ठीक है, क्रोध के कारण, गुस्से के कारण, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, ही सोल्जर्स सॉरी, अपने सैनिकों को टू टाई, टाई यानी बांधने के लिए, प्रहलाद को टू द बर्निंग पिलर, बर्निंग यानी जलते हुए, पिलर, पिलर यानी क्या होता है, खंबा, खंबा हिंदी में स्तंभ जिसे कहते हैं,
ठीक है, उसे हम पिलर कहते हैं। तो जलते हुए खंबे पर बांधने का आदेश दे दिया कि जलते हुए खंबे पर बांधो, बट लेकिन नथिंग हैपन टू हिम। नथिंग यानी कुछ भी नहीं, हैपन यानी हुआ, हैपन यानी होना है, हैपन यानी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, टू हिम यानी उसके साथ, किसके साथ, प्रहलाद के साथ कुछ भी नहीं हुआ। दिस मेड द किंग मोर फ्यूरियस, दिस मेड यानी इसने बनाया या इसने किया, द किंग राजा को, मोर यानी और भी ज्यादा, फ्यूरियस यानी आग बबूला, बहुत ज्यादा क्रोधित, बहुत ज्यादा गुस्सा, और इसने राजा को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। ही हिट प्रहलाद बाय हिज, उसके उधर स्वॉर्ड लिखा है, मुझे ध्यान है, ही हिट उसने मारा, प्रहलाद, प्रहलाद को, बाई यानी से या फिर द्वारा, किससे, हिस यानी उसके या फिर अपने। देखिए आग में पूरा ये जल गई, रो रही है, प्रहलाद बच गया और ये आश्चर्य में है। और उसने तलवार किससे मार दिया, मैंने बताया तलवार। ये देखिए लास्ट में क्या सस्पेंस अभी छुपा देता हूँ जिससे नहीं पता तो। और उसने क्या किया, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी होता है तलवार, और उसने तलवार से वार किया, किस पर, प्रहलाद पर। एट दिस मोमेंट यानी उसी समय, उसी क्षण, ठीक है। अ रोर ऑफ अ लायन, अ रोर यानी दहाड़ने की आवाज को रोर कहते हैं, ऑफ अ लायन एक शेर की दहाड़, वॉज हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हियर यानी सुनना होता है, लेकिन इसे हर्ड पढ़ेंगे, हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड। एक शेर की दहाड़ सुनी गई, ठीक है, सुनाई दी, हर्ड, फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर, फ्रॉम यानी से, अंदर से या भीतर से, किसके, खंबे के। देखिए लिखा हुआ द पिलर, इनसाइड द पिलर यानी खंबे के अंदर से शेर की आवाज, शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। एंड गॉड, बस इतना बचा है, एंड गॉड नरसिम्हा, और भगवान नरसिम्हा, नरसिंह होता है नृसिंह जिसे हिंदी में कहते हैं, लेकिन नरसिम्हा नरसिम्हा ऐसे बोलते हैं, नरसिम्हा, ठीक है। तो भगवान नरसिम्हा अपीयर्ड यानी प्रकट होना, वहां पे आ जाना, जादू से फट से आ जाते हैं ना, उसे अपीयर्ड, प्रकट होना हिंदी में कहते हैं, मतलब आ गए, ठीक है। भगवान नरसिंह वहां पे प्रकट हो गए। हाफ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है। हाफ ऑफ हिज बॉडी, उनका आधा शरीर, बॉडी यानी शरीर, वॉज यानी था, ऑफ अ लायन आधा शरीर शेर का था, एंड द रेस्ट ऑफ यानी बचा हुआ, और जो बाकी जो आधा शरीर था, अ मैन, ठीक है, आधा शरीर शेर का और आधा शरीर आदमी का था। एज सच ही वॉज नीदर, एज सच यानी जैसा कि, मानो जैसा वो, नीदर अ मैन ना ही एक आदमी, नॉर ना तो एन एनिमल, और ना ही वो एक आदमी था और ना ही एक जानवर था, क्योंकि क्या मिला था वरदान उसे, ना तो कोई इंसान मार पाएगा ना ही कोई जानवर। तो भाई ना तो ये इंसान है ना ही ये जानवर है, आधा जानवर आधा इंसान, ना तो इसे पूरा इंसान बोलेंगे ना तो पूरा जानवर, दिमाग लगा दिया भगवान ने। और देखिए मोर ओवर यानी इसके अलावा और क्या मांगा था उसने, देखिए इट वॉज नीदर नाइट, ठीक है, इट वॉज नीदर नाइट, ना तो ये रात थी, नॉर नहीं डे, ना तो ये रात था ना ही दिन था, कि उसने मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, बट इवनिंग एट दैट टाइम, लेकिन उस समय शाम हो रहा था। उसने तो नहीं कहा था शाम को नहीं मरूं, ना तो दिन में मरूं ना तो रात में मरूं, तो लेकिन उस समय शाम का समय था। ही हैड नो वेपन ऑफ एनी काइंड, ही हैड यानी उसके पास, नो वेपन यानी कोई हथियार नहीं था, हैड कुछ चीज था, नो यानी नहीं, उसके पास कोई हथियार नहीं था, ऑफ एनी काइंड यानी किसी भी तरीके का, काइंड यानी प्रकार, तरीका, एनी यानी कोई भी हथियार नहीं था, किसी भी तरीके का हथियार नहीं था। गॉड नरसिम्हा, भगवान नरसिम्हा ने पुट यानी रखा, हिरण्य कश्यप को, ऑन यानी पर, किस पर, हिज थाई, अपने थाई यानी अपने, जैसे लैब बोला था ना, लैब बिल्कुल वैसे ही अपने जंघों पर, थाई यानी अपने गोद नहीं बोलेंगे उसे, जांग बोलते हैं ना, थाई जांग, जंघा उसे थाई कहते हैं, ठीक है। अभी फोटो दिखाऊंगा, फोटो इसलिए अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बचा है इसलिए। विच वॉज यानी जो था, नीदर ना ही, लैंड ना ही वो जमीन थी, नॉर स्काई ना ही आसमान, ना तो जमीन और ना ही आसमान। उसने क्या कहा था, ना तो जमीन में मरूं ना ही आकाश में मरूं, तो भाई वो तो अपने गोदी में बैठा के रखे बीच में, ना तो जमीन में हो ना ही तो आसमान में, उसे गोदी में हो, बीच में हो, आधार में लटके हुए। एट दैट टाइम यानी उस समय, ही वॉज स्टैंडिंग वह खड़ा हुआ था।